आज की वीडियो में एक खबर कनाडा से, एक खबर यूके से। कनाडा में रहने वाली एक देसी लड़की ने 7 महीने पहले एक अपने ही मुल्क के नौजवान से शादी की और उसकी जो बॉडी है वो मिली एक आग लगी हुई कार के अंदर से। और जब पुलिस ने आके उसकी तहकीकात की तो मामला ही कुछ और निकल आया। वो क्या मामला निकला, किसने उसको मारा, क्या रंग देने की कोशिश की, बिल्कुल शॉकिंग डिटेल्स इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी वीडियो, एक पाकिस्तानी दुल्हन, उसको अभी सिर्फ 1.5 साल ही हुए थे, यूके में गई थी अपने हस्बैंड के साथ शादी करवा के और वहां से वापस आ गई है और अब वो कहती है कि सारी जिंदगी यूके नहीं जाऊंगी। वजह क्या बनी? लोग तो यूके जाने को तरस रहे हैं, मिन्नतें करके हैं, पैसे जो है ना इतने जाया कर रहे हैं, लेकिन ये खातून वहां से आके अब तौबा क्यों कर रही है, ये भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस लड़की की जो कि जिसको मार दिया गया है। 7 महीने की दुल्हन को जो है ना वो एक ऐसे तरीके से मारा गया है कि जो उसकी बॉडी है ना वो आधी जली हुई जो है ना वो कार से मिली है। अब हुआ कुछ यूं कि पुलिस को कॉल मौसूल होती है कि जी जो ब्रिटिश कोलंबिया है, कनाडा का इलाका, वहां पर एक गाड़ी जो है ना वो एक्सीडेंट टाइप हुआ है उसका और उसको आग लगी हुई है। पुलिस फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करती है, फायर ब्रिगेड जाती है, एम्बुलेंसेज जाती हैं और वहां से बॉडी निकलती है। और जब तहकीकात की जाती है तो पता चलता है कि ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि ये जो खातून जिसको जलाया गया है इसको जनाब एक्सीडेंट का रंग देने की कोशिश की गई है। और लड़की को मारने वाला कौन निकला? इसका अपना सगा देवर गुरजोत सिंह खेरा। और 24 साल इसकी उम्र थी। जो मनदीप कौर जिसको मारा गया, जो भाभी थी, उसकी उम्र 30 साल थी। और जो अभी तक शॉकिंग डिटेल सामने आई है, ये जो लड़की है इसका ताल्लुक लुधियाना के पास एक गांव है वहां से था। और इसका बाप जिसका नाम था जगदेव सिंह जग्गी, वो 20 साल पहले तकरीबन इंडिया से कनाडा गया था और आज तक वो वापस नहीं आया। ये उसकी बेटी 10 साल की थी उस वक्त जब इसका बाप चला गया था। फिर लड़की ने अपनी मदद आपके तहत आइट्स पास किया और स्टडी वीजे पर आज से 6 साल पहले कनाडा गई थी। और 7 महीने पहले इसने वहां पर एक लड़का, अपने मुल्क का एक सरदार लड़का तलाश किया और उसके साथ शादी कर ली। लेकिन इस देवर को जो उस लड़की के साथ रंज था कि इसने उसकी जान जो है ना वो ले ली और खुद भी अब सारी जिंदगी सलाखों के पीछे रहेगा, उसकी अभी तक डिटेल सामने नहीं आई, क्योंकि ये अभी रीसेंट ताज़ा तरीन वाक़या जो है ना, ताज़ा तरीन इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो सामने आई है। तो ये जनाब जो लड़की है, इसका वालिद ऑलरेडी कनाडा में है, इसकी माँ आज भी मौजूद है, वो रहती है इंडिया में। और उसके साथ कोई अभी तक इसके जो बाप है उसका कोई मेल मिलाप नहीं है, क्योंकि वो आए कभी नहीं है और ना ही ये खातून इसकी बीवी कभी कनाडा गई है। तो ये इकलौती औलाद थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मजीद इस केस की जो भी तफसीलात आएंगी कि आखिर देवर भाभी का चक्कर क्या था कि भाभी को ही उसने अपने से 6 साल बड़ी उम्र की खातून लड़की को जान से मार डाला। अब हम बात करेंगे दूसरी खबर यूके से, जो कि एक पाकिस्तानी खातून शादी करवा के अपने हस्बैंड के साथ जाती है सुहाने ख्वाब बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूके। मैनचेस्टर में ये रहते हैं। वो जो लड़की के ससुराल वाले हैं वो को भी 25 साल से यूके में मुकीम है। ये जो इसका हस्बैंड था वो भी यूके में जो है ना वो एक अपना टेक अवे चलाता है और उसने शादी कर ली पाकिस्तानी खातून से। ये उसकी दूसरी शादी थी। पहली खातून को उसने वहाँ जो शादी की हुई थी उसको तलाक दे दी थी और अब जनाब इसने दूसरी शादी की है। और ये पाकिस्तान से खातून एक स्कूल टीचर थी, खूबसूरत थी, जवान थी और ये जनाब एक मुतवस्सित तबके से इसका ताल्लुक था। इसको भी यूके जाने का बड़ा शौक था। जैसे मैंने एक दिन पहले भी इस तरह की एक वीडियो बनाई थी, लेकिन ये सेपरेट है। मुझे थोड़े दिन पहले ही इस खातून ने जो है ना वो सारी स्टोरी बताई है, जो पाकिस्तान आ गई और कहती है कि अब मैं नहीं जाऊंगी। तो उसका ओरिजिनल नाम और उसकी आइडेंटिटी जो है ना वो मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए कि उसने कहा था कि वीडियो ज़रूर बनाएं, लेकिन ताकि लोगों को नसीहत आ सके कि बाहर जो लड़कियां शादी करवा के जाती हैं उनके साथ क्या होता है। तो ये खातून जो है ना, इसने कहा था कि मैं मेरा शादी हुई और शादी के कुछ महीने बाद मैं जनाब यूके चली गई। वहाँ जाके मुझे जो ख्वाब मैंने देखे हुए थे वो ऐसा नहीं था। मुझे एक लॉन्डी के तौर पर रखा गया था। मेरे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट वगैरह सारे ही जो ना पहली रात को ही मेरे हस्बैंड ने अपनी अम्मा को पकड़वा दिए थे। मेरे पास कुछ नहीं था और मैं किसी किस्म की जो फैमिली फ्रेंड्स की तकरीबात होती हैं वहाँ नहीं जाती थी, ना ही मुझे कोई लेके जाता था। मेरे मोबाइल के भी जो ना पूरी तरह चेक एंड बैलेंस किया जाता था। मैंने कहा था कि मैंने वहाँ जाके कोर्सेज करने हैं, तो इन्होंने शादी से पहले कहा थी बिल्कुल वहाँ पर तो आप जो मर्जी कर सकती हैं, हम हैं ना, आपको वहाँ पे सारा खर्चा तो हम करेंगे, आप हमारी
तुम्हारी मतलब घर की इज्जत हो। तो कहती है ना मुझे पढ़ने दिया गया। मैंने कहा मैंने जॉब करनी है, जॉब भी नहीं करने दी गई। मैंने कहा मुझे जेब खर्च चाहिए, वो भी नहीं दिया जाता। तो एक वक्त ऐसा आ गया कि यूके की ये लाइफ मुझे एक घुटन सी महसूस होने लगी, एक ऐसी मुझे मीठी झेल जैसी लगने लगी कि जिसमें शायद मैं कभी निकल ना सकूं। तो मैंने कोशिश की कि आसपास मोहल्ले किसी से बात कर सकूं, लेकिन जिस घर में मैं रहती थी उसके आसपास एक घर तो वैसे अरसे दराज से खाली पड़ा था, दूसरे घर में एक बुढ़िया रहती थी, गोरी थी वो। तो इसलिए मुझे कभी का मौका नहीं मिल सका कि अपनी मैं शिकायत किसी को बता सकूं। ना ही मैं इतनी चालाक थी, होशियार थी, क्योंकि मेरे जहन में यही डाला गया था कि यहाँ अगर आप शिकायत करोगे तो आपको डिपोर्ट कर देंगे, हम आपकी कंप्लेन कर देंगे, हम आप पे एलिगेशंस लगा देंगे। तो इस खातून ने जनाब कोशिश की कि किसी तरीके से मैं यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन वक्त गुजरता गया, मौका नहीं मिला। तो इसने एक दिन फिर हिम्मत करके अपने घर वालों को यानी कि अपने ससुराल वालों को धमकी लगाई कि मैं या तो अपने आप को मार लूंगी या फिर मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी, मुझे यहाँ से निकाला जाए। उसके घर वाले जो है ससुराल वाले बड़े परेशान हो गए। पहले तो उन्होंने इसको धमकाने की या थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश की, लेकिन ये चीखती थी। उन्होंने कहा कि ये कहीं स्यापा ना पड़ जाए। फिर बैठ के उन्होंने बात की, आप चाहती क्या? उसने कहा कि आप मुझे प्लेट में रख के जन्नत जैसी जिंदगी भी देंगे तो मैं यूके में नहीं रहना चाहती। जब ऐसी बातें उन्होंने सुनी ना इसके ससुराल वालों ने कि ये लड़की यहाँ रहना ही नहीं चाहती, तो वो थोड़े से ठंडे हो गए। उन्हें पता था कि अब ये हमारे खिलाफ शिकायत नहीं करेगी, अब हम इसके साथ डील करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप चाहती क्या? उसने कहा मैंने पाकिस्तान जाना है। उन्होंने कहा आर यू श्योर? उसने कहा हाँ। फिर वो उस लड़की ने जनाब, इन्होंने उसके जो है ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी टिकट वगैरह थी उसका अरेंज किया, और इसको फिर भी बाहर नहीं जाने दिया गया। और इसको जनाब एयरपोर्ट पर छोड़ने दो फैमिली के मेंबर चले गए, और जब इसकी बोर्डिंग हर चीज़ क्लियर हो गई उसके बाद ये वापस आए और लड़की आ गई है। फिर जब लड़की ने कहा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने यूके में भी और यहाँ भी अब मुझसे रब्ता करके कहा कि आप हिम्मत हार गई हो, आपको ये नहीं करना चाहिए था, यूके नहीं छोड़ना चाहिए था। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे तरीक़ाकार हैं कि जिसके ज़रिए आपको इंसाफ मिल सकता था। आपके साथ जो जुल्म ज़्यादती या आपको एक लौंडी के तौर पर रखकर ज़्यादती की गई, वो आप उसका अजाला कर सकती थी, कंप्लेन कर सकती थी। पुलिस, वहाँ पे जो अदारे हैं, सोशल वाले, वो सारे आपके हेल्प कर सकते थे। लेकिन लड़की ने कहा कि मैं बदला नहीं लेना चाहती, मैं बदला नहीं लेना चाहती। मैं नहीं चाहती कि जिन लोगों ने मेरे पे जुल्म किया है मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाऊं और उनको भी जो है ना वो कटहरे में लेके आऊं। मैं अपना मामला ऊपर वाले के सब्र छोड़ती हूँ। और ये ज़रूर कहूँगी कि खुदा के लिए अपनी बच्चियों को अगर आप बाहर के लड़कों के साथ ब्याहते हैं तो उनका ध्यान भी रखा करें, फैमिली को चेक कर लिया करें। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़े सामने आ रहे हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे ख़ानदानों को जानता हूँ कि जिनकी लड़कियां बाहर के मुल्कों में शादी करवा चुकी हैं, लेकिन वो अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैं सब की बात नहीं कर रहा, थोड़े लोग हैं, ज़्यादा लोग अच्छे हैं, लेकिन थोड़े जो है ना वो सब का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सब की जो है ना वो क्या कहते हैं, बनी बनाई इज्जत को मिलिया मेट कर रहे हैं। तो ऐसी अगर आपके पास भी कोई कहानियाँ, स्टोरियाँ सच्ची होनी चाहिए, वो है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस भी आप जो है ना वो देख रहे हैं, तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे। अगर कोई भी बाहर के मुल्कों में आपको कोई रेस्टोरेंट वाला, ख़ास तौर पर जो देसी रेस्टोरेंट्स वाले होते हैं, आपको सैलरीज नहीं दे रहा, आपको डरा धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, या आपके कोई पर्सनल इश्यूज़ हैं जिनके बारे में आपको मालूमात नहीं है, हम बनेंगे आपकी आवाज़। मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या ऐसी सिचुएशन में कर सकते हैं। आप खातून हैं, मर्द हैं, जो भी हैं, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ रहे खुश रहें और उसे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।